दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आर्ट्स स्टडी वन में स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो कब मजेदार होने वाले वीडियो बंदर की शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो है मॉडल पेपर जो 10th क्लास का है, सोशल साइंस। 18 अप्रैल को जो परीक्षा होने जा रही है उसका इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है पुनः प्रयोग किन दो नेताओं के मध्य हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ था वह देश कौन सा है। जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं और कपास की खेती हेतु केनाल कॉलोनी निम्न में से कहाँ बाकी है। चौथा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अजैव संसाधन है। पांचवा क्वेश्चन है चाय उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है। छठा क्वेश्चन है शरीक का भाग रिजर्व किस राज्य में स्थित है। सातवां क्वेश्चन है विवाह तलाक और उत्तराधिकार से संबंधित कानून कौन सा है। आठवां क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है। नौवां क्वेश्चन है इंग्लैंड की राजकीय धर्म कौन सा है। 10वां क्वेश्चन है निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत जैसी ऐसी है। दूसरा क्वेश्चन 11 क्वेश्चन है द्वितीय क्षेत्र को कहा जाता है। 12 क्वेश्चन उस संगठन का नाम बताइए जिसका कार्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सरल बनाना है। अगला क्वेश्चन संख्या 2 रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अगस्त 1914 में शुरू हुआ रिक्त स्थान पहला आधुनिक उद्योग युद्ध था। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश व हिमाचल प्रदेश से में मिलने वाला रिक्त स्थान एक औषधि पौधा है। भारतीय संघ ने किसी भी धर्म को रिक्त स्थान के रूप में स्वीकार नहीं किया है। इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति ही लक्ष्य है। हमारे देश के आधे से अधिक श्रमिक रिक्त स्थान में कार्यरत हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उद्भव के पश्चात रिक्त स्थान विश्व व्यापार स्तर पर होने लगा है। तीसरा क्वेश्चन है किसने कहा था कि हम बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि सामाजिक क्रांति चाहते हैं। उस कानून का नाम बताइए जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी। तीसरा क्वेश्चन जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है तुंगभद्रा बहुराष्ट्रीय परियोजना किन किन राज्यों की है। पांचवा क्वेश्चन गेहूं की कृषि के लिए आवश्यक वर्षा एवं तापमान कितना चाहिए। छठा क्वेश्चन चाय का पौधा किन क्षेत्रों में उगाया जाता है। सातवां क्वेश्चन है संघीय सरकार की कोई विशेषता लिखिए। आठवां क्वेश्चन है भाषा के आधार पर दुनिया का संभवत सबसे अधिक विविधता वाला देश कौन सा है। नौवां क्वेश्चन है एम्प्रो अमेरिकन से आप क्या समझते हैं। काली मृदा की कोई दो विशेषताएं बताइए। 11 क्वेश्चन है बेरोजगारी किसे कहते हैं। 12 क्वेश्चन है वैश्वीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन संख्या 4 है बेल्टन वुड्स सम्मेलन से आप क्या समझते हैं। इसकी दो जुड़ता संतानों किसे कहा गया है। जॉर्ज वेरन के बारे में आप क्या समझते हैं। छठा क्वेश्चन है महिलाओं ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में किस प्रकार भाग लिया बताइए। रियो डी जनवरी पृथ्वी सम्मेलन 1992 की प्रमुख बातों को स्पष्ट कीजिए। 8वां क्वेश्चन है एशियाई पर एक टिप्पणी लिखिए। इनके लुप्त होने के क्या कारण है। 9वां क्वेश्चन है वाणिज्य कृषि के कोई शहर विशेषता बताइए। 10वां क्वेश्चन है श्रीलंकाई तमिल की प्रमुख मांगों का वर्णन कीजिए। उन्हें अपनी मांगों के लिए किस प्रकार संघर्ष किया गया है। 11वां क्वेश्चन है सत्ता के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं। 12वां क्वेश्चन सामाजिक विभाजन तथा राजनीति किस प्रकार से अंतर संबंधित है बताइए। 13वां क्वेश्चन है आर्थिक वृद्धि के लिए सतत पोषणीय विकास आवश्यकता क्यों है स्पष्ट कीजिए। 14वां क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र में अंतर बताइए। 15वां क्वेश्चन है सहकारी समितियां क्या होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों की गतिविधियां बढ़ने हेतु कोई 3 सुझाव दीजिए। 16वां क्वेश्चन है वैश्वीकरण के किन्हीं 3 प्रभावों को समझाइए। 17वां क्वेश्चन है वियना संधि की प्रमुख विशेषता लिखिए। इसका उत्तर में मैरीडॉन और जर्मनिया कौन थी जिस प्रकार उन्हें सरित्रण किया गया उसका क्या महत्व था। 18वां क्वेश्चन है जल के क्षेत्रों के आधार पर जल संसाधनों की उपलब्धियां कितने रूपों में होती हैं। उसका उत्तर में आपके मत अनुसार बांध कैसे उपयोगी होते हैं समझाइए। 19वां क्वेश्चन है सांप्रदायिकता से क्या अभिप्राय है। इसे लोकतंत्र के लिए खतरा क्यों माना जाता है। उसका उत्तर में दिए गए हैं भारत ने महिलाओं की राजनीति में भागीदारी के लिए 3 उपाय समझाइए। क्वेश्चन संख्या 20 स्वयं सहायता समूह क्या है ये किस प्रकार कार्य करते हैं स्पष्ट कीजिए। उसका उत्तर दिया गया आप कैसे कह सकते हैं कि मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की जरूरत को खत्म कर देती है।
21वें क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए। इसके उत्तर दिए गए हैं निम्न पर टिप्पणी लिखिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड, शौर्य चोरीकांड, साइमन कमीशन। भविष्य क्वेश्चन है दबाव समूह में आप क्या समझते हैं? दबाव समूह व राजनीतिक दलों में अंतर स्पष्ट कीजिए। उसका उत्तर में आंदोलनकारी समूह क्या होते हैं, इसके प्रकारों को समझिए। 23 क्वेश्चन है दिए गए भारत के मानचित्र में निम्न को अंकित कीजिए। कोलकाता, विजयवाड़ा, मयूरगंज, मुंबई। उसका उत्तर में दिए गए गोवा, बेलाटी, सक्रो, बालाघाट। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे न्यू वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक